हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के अमीर व्यक्तियों की सूची में आने वाले गौतम अडानी जी के बारे में। गौतम अडानी कौन है? गौतम अडानी भारत के एक जाने माने अरबपति उद्योगपति है, जो कि अडानी समूह के फाउंडर है और अभी अडानी समूह के चेयरमैन के तौर पर कार्यरत है। वेल्थ कमाने के मामले में 2022 में जहां उन्होंने भारत के अब तक के सबसे अमीर रहे इंसान मुकेश अंबानी को भी पीछे कर दिया था, वहीं वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए थे। अनुमानन इतना वेल्थ बनने में लोगों की कई पीढ़ियां बीत जाती है। गौतम अडानी फर्स्ट जनरेशन के अरबपति थे। अडानी ग्रुप की कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और कमोडिटीज ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय करती है। गौतम अडानी का जन्म। गौतम अडानी गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के रतनपोल में एक मध्यम वर्गीय गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और मां का नाम शांताबेन अडानी है। गौतम अडानी के पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। ये 7 भाई बहन है। गौतम अडानी की पत्नी का नाम प्रीति अडानी है, जो कि पेशे से डेंटिस्ट है, लेकिन इस समय अडानी फाउंडेशन के चेयरपर्सन के तौर पर कार्यभार संभाल रही है। इनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम करण अडानी और जीत अडानी है। गौतम अडानी की शिक्षा। गौतम अडानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से की थी। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद इन्होंने गुजरात की यूनिवर्सिटी से वाणिज्य की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन किसी कारण से वे अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। गौतम अडानी के करियर की शुरुआत अपना कुछ करने की चाह में आए मुंबई। हालांकि उनके पिता का टेक्सटाइल का बिजनेस था, लेकिन उनकी अपने पिता के बिजनेस में कोई रुचि नहीं थी। वे अपना कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए उनके अंकल ने उन्हें मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया। अतः अपने अंकल की सलाह मानने के बाद गौतम अडानी ने मुंबई जाने का फैसला लिया। मुंबई में वे अपने बड़े भाई विनोद अडानी के साथ रहे, जो कि उस वक्त कटपीस फैब्रिक के थोक व्यापारी के तौर पर काम करते थे। डायमंड सॉर्टर के तौर पर किया काम। यहाँ गौतम अडानी ने सबसे पहले महिंद्रा ब्रदर्स की मुंबई शाखा के एक डायमंड सेंटर में डायमंड सॉर्टर के तौर पर काम किया था। गौतम अडानी काफ़ी इंटेलिजेंट और मेहनती थे, और क्योंकि वह बिजनेस में भी काफ़ी रुचि रखते थे, इसलिए उन्हें उस काम को करते करते उस धंधे के बारे में अच्छी तरह से जान लिया, इस उम्मीद से कि भविष्य में वे अपना खुद का व्यापार कर सके। और जब उन्हें लगा कि वह अब तैयार है अपने खुद का बिजनेस करने के लिए, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने कजन गिरीश और प्रकाश के साथ मिलकर एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल लिया। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का आयात। 1981 में वे अपने बड़े भाई महासुख भाई अडानी के कहने पर वापस अहमदाबाद आ गए, क्योंकि महासुख भाई अडानी उस वक्त एक प्लास्टिक यूनिट पीवीसी खरीदी थी और वह चाहते कि गौतम अडानी उसका संचालक और प्रबंधन करे। यह उद्यम बाद में पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी आयात के माध्यम से अडानी के लिए वैश्विक व्यापार करने का प्रवेश द्वार बन गया। अडानी समूह का व्यावसायिक क्षेत्र। अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक अग्रणी प्लेयर है, जो बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और हवाई अड्डों के विशेषज्ञता रखती है। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड भारत में सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्टल ऑपरेटर है, जो देश भर में 12 पोर्ट्स और टर्मिनल्स को मैनेज करती है। वहीं अडानी ग्रुप की एक दूसरी सब्सिडियरी कंपनी अडानी लॉजिस्टिक्स, जो विभिन्न सेक्टर्स की कंपनीज को एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कराती है। अडानी ग्रुप ऊर्जा। अडानी ग्रुप भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों में से एक है, जिसके पास थर्मल पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और गैस वितरण व्यवसायों का एक विविध पोर्टफोलियो है। ग्रुप की एक प्रमुख सब्सिडियरी कंपनी अडानी पावर है, जिसके देश भर में 12,000 मेगावाट से अधिक की पावर जनरेट करने की क्षमता है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की एक अन्य शाखा है, जिसका नाम अडानी ग्रीन एनर्जी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कार्यरत है। यह भारत के सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और 2025 तक कंपनी ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 25 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। खनन और संसाधन। अडानी ग्रुप की उपस्थिति माइनिंग एंड रिसोर्सेज के क्षेत्र में भी है। ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी अडानी माइनिंग भारत में सबसे बड़ी कोयला खदान का संचालन करती है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी कंपनियों की प्रेजेंस है। इसके अलावा एक अन्य सब्सिडियरी कंपनी है, जिसका नाम अडानी ट्रेडिंग सर्विसेज है, और यह कोयला, लौह अयस्क और तेल जैसी वस्तुओं के ट्रेडिंग में लगी हुई है। गौतम अडानी का बिजनेस एवं कंपनियां। अडानी एक्सपोर्ट की शुरुआत की साल 1985 में उन्होंने छोटे पैमाने पर पॉलीमर का आयात करना शुरू किया था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने धंधे को बढ़ाने की सोची और 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की। अडानी एक्सपोर्ट्स आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। कंपनी ने अपनी शुरुआत में कृषि और बिजली से संबंधित वस्तुओं की डील की, लेकिन बाद में धातु और कपड़ा जैसे उत्पादों को शामिल करके अपने व्यापार में विस्तार किया। आज अडानी
एंटरप्राइजेस की कई सब्सिडियरी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां हैं। ग्लोबलाइजेशन ने दिया मौका। साल 1991 में भारत में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई और साथ ही देश की आर्थिक नीतियों में सुधार हुआ, जिसे गौतम अडानी को अपने बिजनेस के देश भर में फैलाने का सुनहरा अवसर दिया। जिसके बाद उन्होंने मेटल्स, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडिंग शुरू कर दी। अडानी पावर कंपनी खोली। साल 1996 में अडानी ने एनर्जी सेक्टर में अपना हाथ आजमाया और अडानी पावर कंपनी की शुरुआत की। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है, जो देश का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर उत्पादक है। माइनिंग के फील्ड में भी उतरे। साल 2007 में अडानी माइनिंग की शुरुआत की, जो साल 2010 में उड़ीसा माइन के राइट्स को जीतने के बाद देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कोल माइनिंग कंपनी बन गई। साल 2013 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के कोल टर्मिनल एबॉट पॉइंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। साल 2014 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कारमाइल का प्रोजेक्ट हासिल किया। डिफेंस के क्षेत्र में भी रखा कदम। साल 2016 में अडानी ग्रुप ने डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री की और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की स्थापना की, जिसके तहत वे मानव रहित एरियल सिस्टम, छोटे हथियार, काउंटर ड्रोन सिस्टम और एयरक्राफ्ट सर्विसेज प्रदान करती है। एयरपोर्ट के क्षेत्र में उतरे। साल 2019 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट के क्षेत्र में भी एंट्री कर ली और अडानी एयरपोर्ट के नाम से कंपनी खोली और 2 साल के अंदर अडानी एयरपोर्ट ने देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट शामिल हैं। कंपनी अगले 50 साल तक इन एयरपोर्ट्स का प्रबंधन, संचालन और आधुनिकीकरण का काम करेगी। तो दोस्तों, आपको गौतम अडानी जी के बारे में जानकारी कैसी लगे? जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।